रीवा जिले में खाद की भारी किल्लत के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन दुकानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो किसान की मजबूरी को मुनाफाखोरी का जरिया बना बैठे थे। एक तरफ सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लाइसेंसधारी दुकानदारों के गोदाम खाद से भरे पड़े हैं। 1200 बोरी यूरिया के साथ राम गोपाल ट्रेडर्स ने मारा छापा। कलेक्टर के आदेश पर मनगवा क्षेत्र में एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने राम गोपाल ट्रेडर्स खाद बीज भंडार में मारा छापा। यहाँ करीब 77 टन यूरिया 1200 बोरी का अवैध भंडारण पकड़ा गया। शिकायत थी कि दुकानदार किसानों को 450 प्रति बोरी में यूरिया बेच रहा था और साथ में जबरन जिंक व अन्य उत्पाद भी थमा रहा था। जिले में खाद की भारी किल्लत के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन दुकानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो किसान की मजबूरी को मुनाफाखोरी का जरिया बना बैठे थे। एक तरफ सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लाइसेंसधारी दुकानदारों के गोदाम खाद से भरे पड़े हैं। 1200 बोरी यूरिया के साथ राम गोपाल ट्रेडर्स पर छापा। कलेक्टर के आदेश पर मनगवा क्षेत्र में एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने राम गोपाल ट्रेडर्स खाद बीज भंडार में छापा मारा। यहां करीब 77 टन यूरिया 1200 बोरी का अवैध भंडारण पकड़ा गया। शिकायत थी कि दुकानदार किसानों को 450 रुपए प्रति बोरी में यूरिया बेच रहा था और साथ में जबरन जिंक व अन्य उत्पाद भी थमा रहा था। रेखा खाद भंडार से मिला 150 बोरी स्टॉक। इसी कड़ी में रेखा खाद बीज भंडार पर भी कार्रवाई हुई, जहां 150 बोरी यूरिया स्टॉक में मिला। किसानों ने आरोप लगाया था कि यहां सरकारी दर से कहीं ज्यादा महंगे रेट पर खाद बेची जा रही थी। बड़ा सवाल, सरकारी दुकानें खाली और प्राइवेट गोदाम भरे कैसे? धान की फसल के लिए इस समय यूरिया व डीएपी की जरूरत सबसे ज्यादा है, लेकिन सरकारी दुकानों में खाद का टोटा है। दूसरी ओर प्राइवेट दुकानदारों के पास भरपूर स्टॉक है जो मनमानी कीमतों पर किसानों को बेचा जा रहा है। जागरूक किसानों की शिकायतों पर टूटा माफियाओं का घेरा। प्रशासन की इस कार्रवाई के पीछे जागरूक किसानों की शिकायतें थी। यदि इसी तरह किसान सजग रहे और प्रशासन लगातार सक्रियता दिखाए तो खाद माफिया और कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सकती है। क्या पूरे जिले में फैला है कालाबाजारी का चौक? जब एक दुकान में 1200 बोरी यूरिया पकड़ी गई तो सोचिए पूरे जिले में कितनी दुकानों में यह खेल चल रहा होगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है, आगे और भी कई खुलासे होना तय है। अगर प्रशासन की सख्ती जारी रही तो किसानों को राहत मिलना तय है और खाद माफियाओं की दुकानें बंद। सौगंधरा, विशेष रिपोर्ट, रीवा जिला। हेलो। जय हिंद सर। हाँ नमस्कार। यज्ञ प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ सर, संपादक सौगंधरा अखबार से। क्या नाम बताया? यज्ञ प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ सर, संपादक सौगंधरा अखबार से। हाँ बताइए। मनगवा में जो खाद पकड़ी गई है आज सर, उसमें कितनी बोरी यूरिया पकड़ी गई है सर और डीएपी? नहीं, पकड़ी नहीं गई है। प्राइवेट दुकानदार भी खाद का वितरण करते हैं, है ना? जी जी जी। शासन उनको भी खाद देता है बेचने के लिए, जो लाइसेंस होल्डर होते हैं। अच्छा। है ना? जी जी। तो उसमें ये है कि किसान शिकायत कर रहे थे कि कुछ विक्रेता जो है वो सरकारी जो तय मूल्य है उससे ज्यादा की खाद दे रहे हैं। हाँ। और साथ में जिंक का पैकेट भी देते हैं कि जिंक खरीदने के लिए मजबूर करते हैं कि आपको जिंक भी खरीदना पड़ेगा। जी जी जी। तो इस तरह की शिकायत पे अपन को संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए, है ना, दो दुकानों पर अभी कार्रवाई की है और उनका स्टॉक ले लिया है। जी और जी। जितना उनके पास खाद उपलब्ध था तो किसानों को लाइन में लगा के उनको 3-3 बोरी के हिसाब से खाद बंटवा दिया है शासकीय रेट पर भी, है ना? जी, अभी तक तो जो मुझे किसान ने फोन लगाए थे वहाँ पर, हाँ हाँ करीबन 50-60 बोरी 60 किसानों को उसने दिया है। हाँ हाँ। और बंद करने के लिए बोल रहे हैं, कल देंगे सर। नहीं, हाँ। हाँ वहाँ पे अब रात हो गई है जी। तो उनका स्टॉक मेरे पास है। स्टॉक का जो पीएस मशीन में स्टॉक रहता है वो स्लिप मैंने निकाल के लाया था उनकी, है ना? जी जी जी। और उनको निर्देशित कर दिया है कि बिना मेरा परमिशन के आप खाद नहीं बेचोगे, जी है जी ना, और स्टॉक मेंटेन करोगे। और नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी और राजस्व टीम को मैंने लगा दिया है कल से। जी जी। जहाँ जहाँ खाद उपलब्ध है तो उनको हमारे संरक्षण में, मतलब उसमें हमारी देखरेख निगरानी में जी किसानों को लाइन लगा के खाद तो वितरण किया जाएगा। इनके पास में कितना स्टॉक था सर? एक रेखा खाद बीज भंडार वाली है, उनके पास तो कमी था, लगभग 111 बोरियां थी। जी जी। लेकिन एक और राम गोपाल ट्रेडर्स हैं, राम गोपाल ट्रेडर जी। हाँ उनके, हाँ उनके पास 77 टन खाद मिला है। 77 टन। हाँ मतलब वो 1170 बोरी के आसपास कहलाएगा। जी 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 जी। ठीक है। जी जी। तो रात भी हो गई थी, किसान भी कम थे तो हमने उनका स्टॉक निकाल लिया है। 10-15 किसान जो थे उनको बंटवा दिया है मौके से, है ना? जी। और कहा है कि कल से हमारी टीम लग के आपकी खाद हमारी टीम बंटवाएगी। उसमें नायब तहसीलदार, थाने की टीम रहेगी जी। और हमारे राजस्व की टीम पटवारी लगे रहेंगे। तो सब किसानों को
लाइन में खड़ा करके उनको टोकन दे के कम से कम 3-3 बोरी के हिसाब से अपन अब उपलब्ध करा देंगे जितना भी होगा, हाँ है ना, बहुत बहुत ताकि ताकि वो शासकीय रेट पे बंटवा रहे हैं, जी जी है ना, जी सर। अभी शासकीय रेट है उतना ही तो उसी पे बट रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस बातचीत को मैं पब्लिक प्लेस में खबर के रूप में पब्लिश करता हूँ। आपसे हाँ जो हाँ, बात हुई है ना सर। ठीक ठीक। ओके सर, जय हिंद।